हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने कुछ 12th का क्वेश्चन किया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट के रिलेटेड कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन किया था। कुछ आज फिगर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए तो एक रियल फील आने वाली चीज़ है जो हम लोग बहुत ईजिली समझेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पिछले क्लास में जैसे हमने देखा था दोस्तों कि स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन किया था, स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चन किया था। मैंने बोला था, बात नहीं कीजिए, मैंने बोला था कि हर एक साइड है आर या ए, कुछ भी ले लेते हैं, साइड लेंथ ए है और हमने सब हर एक वर्टिसेस पे चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू किया था। और मैंने बोला था सेंटर पे निकालने के लिए, तो आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया था जिसका आंसर 0 हुआ था। ऐसे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे निकालूंगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कितने चार्ज रखूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे +1 कूलम्ब का। और मैंने देखा था कि ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर भेजना चाहेगा, फिर ठीक उसी प्रकार ये भी चार्ज, ये देखिए दोनों प्लस प्लस है, इसलिए प्लस प्लस में हम लोग जानते हैं हमेशा रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे को दूर फेंकता है। तो ये जो है इसको रिपेल करेगा इधर की ओर, और जानते हैं इधर की ओर क्यों करेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ के अनुसार चार्ज जो होता है ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लगाता है, ठीक है, और एक्शन रिएक्शन पेयर भी होता है, ठीक उसी प्रकार अपने लाइन पे ही चार्ज लगाएगा, ठीक। ये भी अपने से दूर फेंकना चाहेगा और ये भी अपने से दूर फेंकना चाहेगा। और हम जानते हैं कि हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्योंकि अपोजिट मतलब डायरेक्शन में है, इसलिए कैंसिल आउट होकर के एफ नेट जो था वो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसके आगे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि मुझे सेंटर पे नहीं निकालना है, किसी एक पॉइंट पे निकालना, जैसे ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी और ये डी है। अब मैं बोलूं कि चार्ज जो है पॉइंट सी पॉइंट पे, इस वर्टिसेस पे, स्क्वायर के इस वर्टिसेस पे आप मुझे निकाल के बताइए कि सारे चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा भी और इस चार्ज के द्वारा भी और इस चार्ज के द्वारा भी, सारे चार्ज के द्वारा नेट फोर्स क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जेई ने पूछ लिया है, ठीक है ना, जेई ने पूछा ये क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, जेई ने बहुत आसानी से ये क्वेश्चन पूछा था। मुझे ईयर तो याद नहीं है, बट आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिंपल जैसे मैंने ट्रायंगल में किया था, ठीक है, उसी प्रकार का थ्योरी यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा। देखिए ध्यान से, ये डी पॉइंट पे जो चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज को अपने से क्या करेगा, दूर फेंकना चाहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम नेचर के हैं। ये भी इसको क्या करेगा, अपने से दूर फेंकना चाहेगा। तो ये जो है इस पे इधर की ओर फोर्स लगाया, F ऑन C ड्यू टू B। देखिए B के द्वारा C पॉइंट पे जो फोर्स लगा, FC ड्यू टू B हुआ, और इसका इस पे जो होगा क्या होगा, FC ड्यू टू D। आप देख लीजिए, मैंने ये भी फोर्स दिखा दिया, ये भी फोर्स दिखा दिया। फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी देना बनता है। अब दोनों फोर्स जब मैंने निकाल लिया तो अब देखेंगे, मैं इसके कारण फोर्स निकाल लिया, इसके कारण फोर्स निकाल लिया, क्या यही दोनों फोर्स इसको डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, ये भी फोर्स डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी दूरी पता नहीं है। तो आपको एक चीज मैथ में आपने पढ़ा होगा, अगर स्क्वायर का साइड लेंथ अगर a है तो डायगोनल जो होगा क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये इसको अगर डिस्टर्ब करता है तो ये भी डिस्टर्ब करेगा, तो ये भी इसको डिस्टर्ब करेगा। ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ये देखिएगा, ये डायगोनल है स्क्वायर का, है ना, तो ये डायगोनल का जो है इसका लेंथ हो जाएगा √2 इंटू a, ये हो जाएगा √2a। तो अब इसके द्वारा, अब सबसे पहली बात मैं ये दो लिख लिया, ठीक है, ये दोनों। अब F ऑन C ड्यू टू D मुझे निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, जैसे FC ड्यू टू B भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे Q1 क्या है, Q ही है, Q2 भी क्या है, Q ही है, तो Q² हो गया अपॉन r² की जगह पे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ a, तो ये हो जाएगा a², ठीक। सेम जितना ये है उतना ये भी होगा, क्योंकि इसका भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके द्वारा भी वही होगा, इसका भी हो जाएगा 1/4πε0 Q² अपॉन
ए स्क्वायर, इसको आप अगर P मान लें तो ये भी P हो जाएगा। अब देखिए ये दो फोर्स बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो इसके रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, बीचों बीच हो जाएगा। अब जानते हैं इसका रिजल्टेंट जो है बीचों बीच हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट जो है ये क्या होगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे एफ आर, और ये क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं एफ आर निकालने के लिए इसका तरीका होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वेक्टर से। अब देखिए यहाँ पे ए भी पी है, बी भी पी है, सारे चीज़ हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री पता है, तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस 2pp कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू जानते हैं आप लोग कितना होता है, 0 होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। बचा क्या, रूट अंडर पी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2p स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2p। अब देखिए ये वाला जो हो गया ये हो गया रूट अंडर 2p, ठीक है ना। अब हमने इस चार्ज के द्वारा और इस चार्ज के द्वारा इस पे तो फोर्स निकाल लिया, बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, लेकिन इसके द्वारा मैंने अभी भी नहीं निकाला है, तो इसके द्वारा निकालना जरूरी है या नहीं है, है, क्योंकि ये भी चार्ज इस चार्ज को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसके द्वारा जो इस पे हम निकालेंगे तो सिंपल बात है, इसके द्वारा इस पे निकालेंगे, इसको हम बोल देंगे F on C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये कितना निकलेगा आपके अनुसार, देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्टेंस A नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, √2a है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा √2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 यानी कि 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मैं जानता हूं इसका क्रियाक्रम करके मैंने ये निकाला FR, ये FR निकाल दिया, इन दोनों, ये दोनों कट गया। अब एक इसके द्वारा रहा और इन दोनों का रिजल्टेंट दोनों एक लाइन पे है, और मैं आपको बता चुका हूं वेक्टर क्वांटिटी पे एक लाइन पे अगर दो रेखा, यानी कि एक लाइन पे अगर कोलिनियर वेक्टर हो तो डायरेक्ट उसको अलजेब्रिक सम कर दीजिए। तो यहाँ पे जो एफ नेट निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो एफ नेट निकलेगा वो हो जाएगा एफ आर प्लस एफ ऑफ सी ए, दोनों को जोड़ देंगे, ये P है तो P की जगह पे क्या लिखेंगे, ये P प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और ये हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो एक पीस P की जगह पे लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करें, मैं बिटा हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल ऐसा, फिर से मैं एक स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है ना। स्क्वायर पे मैं यहाँ पे प्लस Q चार्ज ले रहा हूं, यहाँ पे माइनस Q ले रहा हूं, फिर यहाँ पे प्लस Q ले रहा हूं और यहाँ पे माइनस Q ले रहा हूं। मैंने अल्टरनेट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं बोलूं एफ नेट निकालिए ऑन द सेंटर, एफ नेट ऑन द सेंटर क्या होगा। तो सबसे पहली बात, सेंटर पे जहां पे भी बोले निकालने के लिए हम वहां पे कितना कूलम का चार्ज मानेंगे, 1 कूलम का। तो इस सेंटर पे हम क्या करेंगे, 1 कूलम का चार्ज रख देंगे, ठीक है। तो ये प्लस Q है, मान लेते हैं A B C D, तो ठीक है। D के द्वारा इस पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये अपने से क्या करेगा, इसको दूर फेंकेगा, अरे बोलिए, दूर फेंकेगा। ये भी प्लस इसको क्या चाहेगा, अपने से दूर फेंकेगा। ये माइनस वाला है। अब हम सबको ना लिख रहे हैं यार, किसके द्वारा क्या फोर्स लगा। देखिए ये D पॉइंट पे जो प्लस Q चार्ज है, इस प्लस 1 कूलम चार्ज को अपने से क्या चाहेगा, दूर फेंकना। तो इस वाले फोर्स का नाम हो जाएगा F ऑन, ये पॉइंट को O मानता हूं, F ऑन O ड्यू टू D। अब इसको बोलेंगे F ऑन O ड्यू टू B। अब इसको, ये वाला इसको क्या करेगा, अपने और खींचना चाहेगा। क्यों खींचना चाहेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस चार्ज है। और आप जानते हैं कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन
रिपल्सन होता है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार ये भी इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा F ऑन O ड्यू टू C और F ऑन O ड्यू टू A। तो देखिए सारे सेम हैं, सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और आप जानते हैं फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कूलम्ब्स लॉ में बताया था पहले क्लास में कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। तो आप देखिए सारे मैग्नीट्यूड सेम है तो सारे अपने से फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे आप अपोजिट साइड से। तो यहाँ पे F नेट फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लें, पॉज करें और इसको नोट करें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेगुलर हेक्सागोन की ओर। देखिए ये हेक्सागोन है, आप जानते हैं इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो इसका नाम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। बीच में अगर ये लगा दूं तो ये बन जाएगा बेंजीन। बट सिंपल अगर हर एक पॉइंट में मैं प्लस क्यू चार्ज लगा देता हूँ, यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना। सब पे मैंने प्लस प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब मैं बोलूंगा फिर से सेंटर पे निकालिए, तो सेंटर पे निकालने के लिए मैं बोलूंगा एफ नेट ऑन द सेंटर क्या होगा, एफ नेट ऑन द सेंटर क्या होगा, ऑन द सेंटर क्या होगा। दिस क्वेश्चन आल्सो आज की प्रीवियस ईयर नीट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसका हर एक का सॉल्यूशन निकालने चलिए तो फिर बहुत टाइम लगेगा। साइड लेंथ ए था, इसका भी अब हर एक का लिखेंगे फिर माइनस करेंगे प्लस करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इसका भी शॉर्ट ट्रिक, ये प्लस चार्ज यहाँ पे मुझे निकालना है, ठीक है ना। सेंटर पे मुझे निकालना है, क्या करेंगे +1 कूलम, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, एफ इस पे क्या चाहेगा, अपने से दूर फेंकना चाहेगा। ये भी अपने से दूर फेंकेगा, ये भी अपने से दूर फेंकेगा, ये भी ये भी और ये भी दूर, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, ये उधर की ओर, ये प्लस इधर 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 और ये प्लस इधर, यानी कि सारे फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ नेट क्या हो जाएगा फिर से 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। नेक्स्ट, इसी में मैं अगर ऐसे बोलूं, मैं यहाँ पे +1 कूलम चार्ज दे दिया, ये कैसा है, इसको हम लोग साइक्लोपेंटेन बोलते हैं केमिस्ट्री में। बट यहाँ पे अगर मैं +1 कूलम दूं, सब जगह प्लस कूलम क्यू दूं, प्लस क्यू, अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अपने से खुद दे करके प्रेडिक्ट करते रहिए, तभी आपका बिल्ड होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, ये वाला चाहेगा इसको से अपने से दूर करने के लिए, क्यों चाहेगा, सेम है। ये भी चाहेगा और ये भी चाहेगा, ये भी चाहेगा और ये भी चाहेगा दूर करने। देखिए ध्यान से, ये चाहेगा इसको अपने से दूर करने के लिए, इसको बोलेंगे अरे यार ए बी सी डी ई, तो इसको बोलेंगे हम एफ ऑन, ये ओ है, एफ ऑन ओ ड्यू टू ए, इसको बोलेंगे एफ ऑन ओ ड्यू टू सी, इसको बोलेंगे हम एफ ऑन ओ ड्यू टू पी, अच्छा ए बी सी डी ना, डी डी सॉरी, और इसको बोलेंगे हम एफ ऑन ओ ड्यू टू ई, और इसको बोलेंगे हम एफ ऑन ओ ड्यू टू बी। देखिए ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, बचा क्या, सीधा नीचे वाला, तो ये बचेगा एफ ओ डी के द्वारा, एफ ओ डी के द्वारा। अब जो है इसे मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ ना, ये वाला दूरी आपको दिया हुआ था, ये दूरी दिया हुआ था √3/8 दिया हुआ था, मान लेते ये दिया हुआ था, ठीक है ना। तो उसी अनुसार आप कर लेंगे, इसको कर लेना। यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है √3r का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है मैंने, ऐसे ही करवा दिया।
साइक्लोपेंटेनॉल। चलिए ठीक, लगभग क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे कराए जा चुके हैं। कल के लिए आपका होमवर्क है क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। आईआईटी ने, नीट ने, एम्स ने हर एक एग्जाम ने लगभग इस क्वेश्चन को रिपीट किया था। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक सिलिंग है, सिलिंग से एक रॉड के द्वारा एक चार्ज बॉब लटकाया हुआ है और यहाँ पे भी एक बॉब लटका हुआ है। इस पे जो चार्ज है ये प्लस क्यू है और इस पे भी चार्ज जो है ये 2Q है, ठीक है ना। इस पे चार्ज Q और इस पे चार्ज 2Q है, प्लस 2Q। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन है फाइंड कीजिए नेट फोर्स जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये एंगल आपको दिया हुआ मान लीजिए 60 डिग्री, दिस इज आल्सो नहीं, ये अगर ये दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, ये दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे f(1) + f(2) = 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोच के आएंगे। अगले लेक्चर एक क्लास में सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस होगा, जहां तक कि आप बोलेंगे कि सर इक्विलिब्रियम बोले तो मिड पॉइंट निकालना है। तो ये मिड पॉइंट आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, एक लाइन पे मिड पॉइंट कैसे होता था देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहाँ पे, खास करके इसका मास के कारण। ये मास लेते हैं, बॉब का मास M2 है और इसका M1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। एससी वर्मा के क्वेश्चन बैंक, एससी वर्मा आप लोग बना सकते हैं। एससी वर्मा का कोर्स वाले क्वेश्चन जितने हैं कूलम्ब्स लॉ पे, बस सारे क्वेश्चन आप बन जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाह रहा हूं, इसके लिए मैं एक नाम नीचे लिखना चाह रहा हूं। इलाका ऑफ डॉन, सीधी बात है, सेम टू सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलाका ऑफ डॉन बोले, बात बराबर है। बस यहाँ पे हम लोग रियल लाइफ में इलेक्ट्रिक वो चार्ज के बदले में डॉन के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। नेचर, बिहेवियर सब कुछ सेम। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं स्टोरी नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है। कहानी इस प्रकार का है कि मैं जहाँ पे हूँ अभी, इस एरिया में एक बहुत बड़ा डॉन है। इस डॉन का इलाका 3 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मतलब एक सर्किल है 3 किलोमीटर के रेडियस का एक सर्किल है, डायमीटर तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। उस एरिया में उसका पूरा दबदबा है, मतलब उसका जो है एनर्जी इस एरिया में क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है। अब इस एरिया में अगर कोई और डॉन आएगा अपना डॉन पंडिंग करने के लिए, तो क्या इस डॉन के एनर्जी से उसे टकराना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार चार्ज का भी वही बात है। एक कोई चार्ज है, मान लेते हैं कोई भी प्लस Q चार्ज है, जिस प्रकार डॉन का अपना इलाका होता है, ठीक उसी प्रकार चार्ज का भी अपना एक इलाका होता है। अब इस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इस चार्ज के फील्ड से टकराना पड़ेगा। जिस प्रकार डॉन अपना इलाका बनाता है, ठीक उसी प्रकार चार्ज भी अपना क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने सेम फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार डॉन अपना इलाका बनाता है, ठीक उसी प्रकार
चार्ज भी अपना क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये एक डॉन है जिसका इलाका बिल्कुल इतना दूर था, इतना दूर था। ठीक उसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान से देखो, प्लस क्यू चार्ज है, इसका भी एक इलाका है। मतलब ये जिस प्रकार, ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार मास का काम होता है इनर्शिया डेवलप करना, मास का काम क्या होता है, मास द्रव्यमान, मास का काम क्या होता है बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी का मास है तो क्या डेवलप कर रहा है, इनर्शिया डेवलप कर रहा है। ठीक उसी प्रकार मैंने पढ़ाया था ना यार 11th में, मास इज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जिस प्रकार मास इनर्शिया डेवलप करती है, ठीक उसी प्रकार चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है तो चार्ज को पढ़ना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर कि प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज भी क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा, अपना एक इलाका बनाएगा। मानते हैं कि इसके फील्ड का कैपेसिटी इतना दूर है। अब इस फील्ड में जिस प्रकार इस क्षेत्र में, इस इलाका में कोई और डॉन आया इसको टेस्ट करने के लिए, तो ये डॉन ने तुरंत अपना आदमी बेच करके उसको मरवा दिया, भगा दिया। ठीक उसी प्रकार इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा इसको टेस्ट करने के लिए, तो ये वाला जो चार्ज है उस पे अपना क्या लगाएगा, फील्ड लगाएगा, दबाव बनाएगा। अब हो सकता है कि वो चार्ज जो इसके फील्ड में आए, वो अगर वो भी डॉनी है और इससे दुश्मनी करना चाहता है, तो वो ये इसको क्या करेगा, बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। मींस कि वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये प्लस है, इसे दुश्मनी करने कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन किस एरिया में अगर कोई निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो इसका क्या करेगा, ये मेरे एरिया में आ गया, चल इसको अपने में अट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब अपने में मिला लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अब देखिए, इस चार्ज को जो कोई दूसरा चार्ज आया था वो क्या करने आया था, इसको टेस्ट करने आया था कि इस चार्ज में कितना पावर है। कोई दूसरा डॉन जो आया था इसको टेस्ट करने आया था कि इस डॉन में कितना कैपेसिटी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो चार्ज आया है इसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, दिस टाइप ऑफ चार्ज इज नॉन एज टेस्ट चार्ज। क्या नाम बोलते हैं उसको, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है उसे सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जो इसको चेक करने के लिए आता है इसके फील्ड में बाहर से, उसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज कभी भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करता है, जिस प्रकार टेस्ट चार्ज कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करता है, बट सोर्स चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये बात हमेशा नोट करिए, ठीक है ना। तो इस बात पे, इसी पे हम लोग नेक्स्ट कड़ी में अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। जिस प्रकार से हमने बोला था कूलम्ब्स लॉ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कहीं से एक प्लस क्यू चार्ज आया इसको चेक करने के लिए, ठीक है ना, प्लस क्यू नॉट चार्ज आया, तो ये तो कैसा है, टेस्ट चार्ज है। ये इसमें क्या लगाएगा, अरे भागो जल्दी से, फोर्स लगाएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, प्लस है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, मतलब अपने से दूर फेंकना चाह रहा है, मतलब ये फील्ड लगाना चाह रहा है, फील्ड बना रहा है। अरे यार मेरे फील्ड में तुम आगे क्या करोगे, मतलब एक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब ये फील्ड जनरेट कर रहा, मतलब कि जिस प्रकार से फोर्स लगता है उसी प्रकार का फील्ड होता है। इससे पता चलता है फोर्स हो या फील्ड हो, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। सही बात है, कूलम्ब्स लॉ यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, बोथ आर सेम नेचर, बोथ आर सेम बिहेवियर, बट सम यूनिट आर डिफरेंट, कुछ कुछ डिफरेंट है, मैं बताऊंगा क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज ओबे कंजर्वेटिव लॉ, मीन्स ये जो होता है मैंने बताया था कंजर्वेटिव नेचर्स, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो बताएंगे कैसे होता है नहीं होता है। मैं उसका प्रूफ दूंगा यहाँ पे कि कैसे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसका 11th में प्रूफ नहीं दिया था,
बट यहाँ पे उसका प्रूफ मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होते हैं वो भी कंजर्वेटिव नेचर के ही होते हैं। दोनों लगभग सेम चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये दोनों। तो कंजर्वेटिव नेचर्स, इसके यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। तो ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, बट एक Q1 कट जाता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। तो ये Q बाय R स्क्वायर हो जाता है। ये सब कुछ अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तत्काल आज के लिए इतना ही। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट डायमेंशन सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कंजर्वेटिव लॉ करता है, कैसे करता नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही।